दोस्तों नमस्कार। हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति अखंड मंडलाकारम याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरु नमः। देवगुरु बृहस्पति बकरी से मार्गी हुए 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए। पिछले लगभग 119 दिनों तक बृहस्पति अपनी वक्र अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 4 फरवरी 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक लगभग 3-3.5 महीने का समय है, बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे और 14 मई 2025 को मार्गी अवस्था में ही अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो बृहस्पति के इस मार्गी चाल का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जिस भाव में ये विराजमान रहते हैं उस भाव के फलों में तो ये वृद्धि करते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को भी ये जागृत कर देते हैं। हमारे अगर पूरी जन्म कुंडली को देखें या गोचर की कुंडली को देखें तो 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में से 8 भावों पर तो देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार रहता है, क्योंकि 2 तो इनकी अपनी राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। 2 राशि के तो वो स्वामी बनते हैं, 3 भावों के वो कारक होते हैं और 3 भावों पर इनकी दृष्टियां जाती है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे जीवन काल को अगर हम देखें तो 70% समय पर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार रहता है। बृहस्पति विशेष तौर पर हमारी शिक्षा के कारक माने जाते हैं, धर्म और आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं और इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु की कृपा किसको नहीं चाहिए? जिनके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर परम पिता परमात्मा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हुए हैं। मार्गी चाल इनकी देखने को मिलेगी 3-3.5 महीने तक, 4 फरवरी 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक ये अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति वृषभ राशि में केंद्र भाव में चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। तो केंद्र में वैसे भी बृहस्पति की स्थिति अच्छी मानी जाती है, तो ऐसे में इनका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का। बृहस्पति चतुर्थ भाव में, हालांकि वृषभ राशि अपनी शत्रु राशि में चल रहे हैं, लेकिन केंद्र में इनकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, परिवार के अंदर एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद चल रहा था पहले, उस विवाद का अंत होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उनसे आप मुक्त होंगे। कर्जों के बोझ तले आप दबे चले जा रहे थे, कर्जों से आप मुक्त होंगे। या फिर पारिवारिक विवाद, प्रत्यक्ष संपत्ति विवाद, यह तो कई महीनों से चल रहा था आपके लिए। परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। घर में जितने भी मेंबर थे एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। लेकिन बृहस्पति के मार्गी चाल के प्रभाव के कारण अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी, परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न होगा। दूसरी बात, जो भी पैसा आपने प्रॉपर्टी में लगाया,
अपने धन का निवेश मकान बनाने में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, वो पैसा ज्यादातर फंस ही रहा था। लेकिन बृहस्पति के मार्गी होने के साथ ही वो फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में एक बार फिर वापस आएगा। कर्ज के बोझ तले आप दबे चले जा रहे थे, कर्जा धीरे धीरे उतरेगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति अब मार्गी हुए हैं, तो इनका प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। माता के साथ एक वात्सल्य भरा संबंध स्थापित होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, कुटुंब में एकता देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो जब ये मार्गी हुए तो इन दो भावों का फल देखने को मिलेगा। एकादश भाव यह हमारे सपनों का भाव माना जाता है, हमारी इच्छाओं का भाव माना जाता है, इनकम का भाव माना जाता है, आर्थिक स्थिति का भाव माना जाता है, रोजगार का भाव माना जाता है, हमारी वित्तीय स्थिति का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इन 3-3.5 महीनों में 4 फरवरी से लेके 14 मई 2025 तक जब ये मार्गी अवस्था में रहेंगे तो आपके जीवन में आय के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए बनेंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो काफी समय, लंबे समय से दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। यहां पर पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। मेहनत आप कर रहे थे पहले, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप पीछे चले जा रहे थे। लेकिन बृहस्पति के मार्गी होने के साथ ही आपके जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिलेगा, बड़ी पदोन्नति आपको मिलेगी। दूसरा, अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण आपके दुखों का अंत होगा। या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन का जो प्रवाह रुका हुआ था, पैसे आ तो रहे थे लेकिन जितने आ रहे थे उतने उससे कई गुना तो खर्च हो रहे थे। इस प्रकार की समस्याएं काफी समय से 119 दिनों से आपके लिए चल रही थी, लेकिन उस समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई देगा। अब बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धनागमन बढ़ेगा, कुटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, आपके अंदर एक अच्छी वाणी कुशलता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर भी होंगे। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण भी होगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होगा और कुल मिलाकर के आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी स्थितियां देखने को मिलेगी 4 फरवरी 2025 से लेके 14 मई 2025 तक, जब तक बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। अब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है। बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं उस भाव के फलों में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं वहां पर उस फलों में वृद्धि कर देते हैं। जैसे अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो। तो बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 अष्टम भाव पर जा रही है। मार्गी अवस्था में जब होंगे और इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, निश्चित तौर पर यही अष्टम भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति इन दिनों में देखने को मिलेगी, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन इन दिनों में आपको देखने को मिलेगा। यही अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर धर्म और अध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जहां भी धर्म के कार्य होंगे, अध्यात्म के कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण
आपका मान सम्मान, पद बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाना, तो यहां पर आपके अंदर एक अलग प्रकार की योग्यता देखने को मिलेगी। इससे पहले आप खुल करके कोई कार्य नहीं कर रहे थे, एक अज्ञात भय, काल्पनिक भय आपको डरा रहा था, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब अष्टम भाव पर होगी तो आपके अंदर का जो व्यक्तित्व बाहर आएगा, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी वाणी, अच्छी योग्यता, अच्छी समता, यह बृहस्पति आपकी लेकर के आएंगे। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में और इनकी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। तो दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव मान सम्मान का माना जाता है। दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है, रोजगार का माना जाता है, पदोन्नति का माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और आप अपने करियर के प्रति सजग होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है दसम भाव पर जा रही है, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी दृष्टि होगी बृहस्पति की। और एक महत्वपूर्ण दृष्टि बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो कि आपके द्वादश भाव पर जाएगी। दोस्तों, द्वादश भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि का जाना और मार्गी बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर, तो कुल मिलाकर के यहां पर आप अपने रोजगार को आगे तो लेके जाएंगे, लेकिन साथ में खर्चे भी बने रहेंगे। तो खर्चे तो होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन उस खर्चों से आप बाहर भी निकलेंगे और खर्चे भी ऐसी जगह पर होंगे, सार्थक खर्चे होंगे, गलत खर्चे नहीं होंगे। आप अपने रोजगार को आगे भी बढ़ाएंगे। अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप अगर कोई दुकान लगाना चाहते हैं, व्यापार लगाना चाहते हैं, या फिर अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 4 फरवरी से लेकर 14 मई 2025 तक का यहां पर बृहस्पति की कृपा आप लोगों पर, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, गुरु मार्गी होंगे, मार्गी चाल का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर अच्छा देखने को मिलेगा इन समय में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव ये जरूर लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो इन दिनों में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करना भी जरूरी है। उपाय में बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम गुरो स गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन चने की दाल और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पीले वस्त्र में एक पोटली बना लें। गुरुवार के दिन सुबह अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। यह उपाय आपको जरूर करना है। दूसरी बात, घर में बुजुर्ग जो हो, चाहे आपके दादा दादी हो, माता पिता हो, उनका सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें। आपके जो शिक्षक हो, जो आपको ज्ञान दे रहे हो, उनका सम्मान करें। तो गुरु की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। नमस्कार।